अगर आप भी एंटेरोलाइथेसिस की प्रॉब्लम में आ गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझिए। और आज हम जानेंगे कैसे योगा के थ्रू इसको बिना मेडिसिन के क्योर कर सकते हैं। विक्की मेहता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी लोग कॉमनली ये सुनते होंगे कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि डिस्क स्लिप हो गई है। ठीक है, तो ये जो एंटेरोलाइथेसिस है ये कुछ उससे अलग है। यानी कहने का मतलब है कि जो स्पाइन है, स्पाइन का वर्टेब्रा जब आगे की ओर निकल जाता है खुद ही, यानी कि मणका जिसको भी बोलते हैं, आपको अगर इजी भाषा में समझ आए, जिसको मणका बोलते हैं, वो अगर खुद आगे की ओर खिसक जाता है तो उसको ये एंटेरोलाइथेसिस बोलते हैं। तो इसमें इसका कारण ये भी हो सकता है, कई बार कोई झटका लगा हो, कहीं से बंदा घर में कहीं गिर पड़ा, अचानक कोई वॉशरूम में पैर स्लिप हो गया या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, इस तरह की कंडीशंस में ये चीज़ मोस्टली होती है। और ये ज़्यादा L4, L5, S1 के अराउंड ही हमें मिलती है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम योगा स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 5 आसन मैंने लिए हैं। वो जो पहला आसन है वो करेंगे हम सुप्त पवन मुक्तासन। इस तरह से मैट पे लेट जाएंगे, आप बेड पे भी लेट सकते हैं। जिसको ये प्रॉब्लम होती है, कई बार वो काफ़ी दिक्कत में होता है, वो ज़्यादा नीचे ज़मीन पे नहीं लेट पाता, तो इसलिए वो बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। राइट लेग को इस तरह से फिंगर लॉक करके बेंड करते हुए अपनी और आपने ऐसे स्ट्रेच करना है और चिन लगाने की कोशिश करनी है। सिर्फ ज़बरदस्ती नहीं करनी, जहाँ तक कर सके इजीली। कई बार सर्वाइकल का इशू होता है कईयों को, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं इसको खींचना, इस तरह से नॉर्मल रखना है, चाहे ऐसे टच ना भी कर सकें तो ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा उठा सकते हैं। तो ऐसे आपने 10 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, 2-3 गहरी सांसें लेंगे। फिर लेफ्ट को बेंड करेंगे इस तरह से, सेम उसी तरह से चिन लगाने की कोशिश करेंगे और 10 तक काउंट करेंगे। मैं 5 तक करता हूँ। 1 2 3 4 5। यस, रिलैक्स। फिर से गहरी सांस। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सुप्त पवन मुक्त आसन को प्रॉपर करना है, पूरा जैसे होता है। तो ये ऐसे दोनों लेग्स को फिंगर लॉक करके बेंड करते हुए सेंटर में चिन लगाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। अगर यहाँ तक ना कर सकें तो थोड़ा भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। इसमें ध्यान ये रखना है जो हमारे पैर हैं ऐसे आगे पीछे ना हुए हों या ऊपर नीचे ना हो, ऐसे सामने रखने हैं सेम एक जैसे। ठीक है, ताकि इम्पैक्ट नीचे सेम आए। इसलिए अभी जो इसमें हम दूसरा आसन करेंगे उसमें हमने क्या करना है, इस तरह से ऐसे नीज को अप कर लेना है नॉर्मल रखते हुए, और अपर बॉडी को हमने थोड़ा उठाना है। चाहे आप हाथों को ऐसे रख सकते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि नी को क्रॉस कर रहे हैं या हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह से ऐसे 1, फिर वापस आ जाना है 2 3 4 5। मैंने 5 तक बताया, आपने इसको 10 टाइम करना है और 2 सेट करने हैं 10-10 के। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप चाहें तो कोई आपकी आर्म्स को, हाथों को भी पकड़ सकता है जो इजीली आपको करवा देगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज हुई। अब हम जो तीसरा आसन करेंगे वो करेंगे मर्जरी आसन। मर्जरी आसन में हमने इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है, ऐसे बॉडी को स्क्वायर रखते हुए। जो हमारी रिस्ट है और नी है वो ज़्यादा ऐसे दूर ना हो। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए ऐसे स्क्वायर में। और हमने करना क्या है, जो हमारी लोअर स्पाइन है, जो लंबर का एरिया है, उसको सिर्फ अप करेंगे और डाउन नहीं करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन आप समझ सकते हैं कि मैंने मर्जरी आसन को ऐसे प्रॉपर अप नहीं करना आपने। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे सेंटर बॉडी को अप करके, अगर साथ में अपर बॉडी भी अप होती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ नहीं आपने ऐसे इसको करना। ठीक है, सिर्फ ऊपर ऐसे, ये ऊपर किया
और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स। ये भी मैंने 10 बताया, एक सेट हो गया। तो आपने ऐसे 10 के 2 सेट करने हैं। काउंटिंग बिल्कुल आराम से करनी है, फटाफट नहीं गिनेंगे, ताकि उसका हमें फ़ायदा भी होना चाहिए। दोस्तों अब हम इसमें जो चौथा करेंगे वो करेंगे नौका आसन। जो कर सकें वो ईज़िली थोड़ा भी कर सकते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उठाना हमने जो इसकी प्रॉपर पोजीशन है वो इस तरह से करना है। हमने लेग्स को भी अप करना है, इधर से अपर बॉडी को अप रखना है। तो ऐसे वी शेप में हमने बॉडी को कर लेना है ऐसे। ये अगर आप कर सकें, नहीं तो अगर थोड़ा उठा सकें इस तरह से कुछ ऐसे, तो आप थोड़ा उठा के, या आप पहले ऐसे लेट जाएं, उसके बाद आप दोनों तरफ से थोड़ा उठाने की कोशिश करें ऐसे। तो अगर डे बाय डे आपकी प्रैक्टिस से आप उसको ज़्यादा देर रोक सकें तो ज़्यादा देर रोक सकते हैं। सेम इसी तरह से हमने इसके 2 सेट करने हैं 10 काउंट के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। जो डीप ब्रीदिंग है उसको हमेशा याद रखेंगे कि 2-3 डीप ब्रीथ हमें लेनी ही लेनी है, ताकि जिस एरिया को हम मूवमेंट में ला रहे हैं वहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन लेके पहुँचे, न्यूट्रिशन लेके पहुँचे, और वो एरिया जल्दी इम्प्रूव होता जाए। ठीक है दोस्तों, अब हमारी जो 5वीं एक्सरसाइज है, इसमें हमने ऐसे चेयर ले लेनी है नॉर्मल, जिसका वेट हो, या आप बेड के साइड भी बैठ सकते हैं, क्योंकि जो उल्टे ना, ये ना हो कि प्लास्टिक की चेयर हो और बंदा अपने और इंजरी करवा ले कोई गिर के। कई बार कोई एज किसी की क्या पता कितनी है, या बॉडी फैट कितना है, या कितना का बंदा एक्टिव है, या वो एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानता है कि नहीं जानता। तो इसलिए इस तरह की कोई गलती नहीं करनी, आराम से ऐसे बैठ जाना है, थोड़ा सा आगे होकर चेयर पे, और इस तरह से हमने ऐसे रखते हुए स्पाइन को सिर्फ आगे की ओर झुकना है ऐसे, इतना। 1, फिर वापस आ जाना, 2 3। अगर आप ज़्यादा ना झुक सकें फ़िलहाल, क्योंकि कई बार फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, कई बार पेन ज़्यादा लग रही होती है, दोनों कंडीशंस में आप आराम से ऐसे थोड़ा भी कर सकते हैं इतना। जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी, वो आपकी पेन कम होती जाएगी थोड़े दिनों में, तो आप इजीली इसको और नीचे जा सकेंगे इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये ऐसे अप डाउन करते रहेंगे, और आपने इसको सिर्फ 10 का एक सेट करना है, और फिर थोड़ा 2 3 4 डीप ब्रीथ, गहरी सांसें लेंगे, उसके बाद आपने फिर 10 का एक सेट करना है। ये हमारी 5वीं एक्सरसाइज हुई। दोस्तों अगर ये 5 आसनों को सीक्वेंस वाइज डेली किया जाए तो एंटेरोलेथाइसिस की प्रॉब्लम को बहुत ईजिली क्योर किया जा सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बनाई जाए तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।